मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे। मेरा नाम है रिजवान भट्टी और हाजिर हूं अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम हिकायत शामिल करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शेख सादी की, और सिर्फ वो हिकायत जिसमें मेरी मसीह की तालीम का जिक्र होता है। तो हिकायत शुरू करने से पहले कुछ आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। और एक और जगह मेरे मसीह ने कहा कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते, बस हम जिए या मरें हम खुदावंद के हैं। तो आते हैं आज की हिकायत की तरफ। तो आज का हमारा मजमून है इख्तिलाफ या नाइत्तफाकी। मौलाना रूम ने एक हिकायत में बयान किया जिसे हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये हिकायत हमें शामिल करनी चाहिए। हमें इस बात का एहसास होता है कि आजकल के दौर में उन्होंने एक तस्वीर खींची है और फरमाते हैं कि एक शख्स ने 4 आदमियों को 1 दिनार दिया, कहा कि मेरे लिए कुछ ख़रीद कर लाओ। उसने उन 4 को भेज दिया। अब इत्तेफाक ये था कि चारों एक मुल्क के नहीं थे, अलग अलग मुल्कों के 4 लोग थे। एक ईरानी था, दूसरा तुर्की, तीसरा रोमी, चौथा अरबी था। अब वो चल पड़े सौदा लेने के लिए और 1 दरहम उनके पास था। अब आपस में झगड़ा किए जा रहे थे क्योंकि इख्तलाफ उनकी ज़ुबान का था, वतन का था, क्योंकि एक दूसरे की ज़ुबान वो समझते नहीं थे। तो एक दूसरे से जो वो कह रहे थे उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या रहा है, और इसी तरह वो झगड़ते हुए बाज़ार की तरफ चले गए। और जब वो गए तो ईरानी साहब कहने लगे कि हम इस दरम से अंगूर ख़रीद लेते हैं। दूसरे ने कहा, जो अरबी था, अरे मियाँ अंगूर छोड़ो, हम इससे अनाबुन ख़रीदते हैं, अनाबुन ज़्यादा बेहतर है। तुर्क ने कहा, अरे तुम दोनों बेवकूफ़ हो, ना अंगूर ख़रीदेंगे ना अनाबुन, हम इससे ख़रीदेंगे इज़म। चौथा रोमी था, कहने लगा, छोड़ो इन सब चीज़ों को, हम उव्वा ख़रीदते हैं। अब चारों एक दूसरे से झगड़ना शुरू हो गए क्योंकि समझ आ नहीं रही थी कि बेसिकली वो लेना क्या चाह रहे हैं। तो जो उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि उनके ज़बान में इख्तलाफ था कि चारों अलग देश के थे, अलग मुल्क के थे, तो उनको ये मालूम ही नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अपनी अपनी बात कर रहे थे। एक कह रहा था अंगूर ख़रीद लो, दूसरा कह रहा था अनाबुन ख़रीद लो, तीसरा कह रहा था अज़म ख़रीद लो, चौथा कह रहा था उवा। अब इत्तेफाक ये था कि चारों एक ही चीज़ ख़रीदना चाह रहे थे, क्योंकि उन चारों चीज़ों को अगर हम अलग अलग जो मुल्कों के लोग कह रहे थे और उन सबको अंगूर ही चाहिए था, चाहे वो अनाबुन हो, इज़म हो, उवा हो या कुछ और हो, अंगूर ख़रीदने ही बाज़ार गए थे और आपस में झगड़ा कर रहे थे। अगर कोई वहाँ पर और होता जो उन चारों की ज़बान जानता, तो मेरा ख़्याल है कि वो झगड़ा उनका ख़त्म करवा देता और चारों भाई एक ही चीज़ ख़रीद कर चले जाते। ज़बान मुख्तलिफ हो तो ऐसा होता है। अल्फाज के इख्तलाफात की बिना पर ज़बानों के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे की बात को ना समझते हैं ना सुनते हैं। जब हम आज की हिकायत पर नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये आजकल के दौर की बात हो रही है। आजकल हम करते भी ऐसा ही हैं कि एक कहता है कि मेरा खुदा तुम्हारे अल्लाह से बेहतर है, दूसरा कहता है कि तुम्हारा खुदा मेरे भगवान से बड़ा हो नहीं सकता, और गॉड वाला कहता है कि तुम तीनों के खुदाओं का तो पता नहीं, लेकिन मेरा गॉड जो है वो बड़ा है। और वो कह रहा होता है कि मेरा भगवान तुम्हारे गॉड से बेहतर है। गॉड वाला कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो आजकल हम कर भी यही रहे होते हैं कि एक दूसरे के खुदाओं से ये कहते हैं कि मेरा खुदा तुम्हारे खुदा से बेहतर है, जबकि हम बात एक ही ज़ात की कर रहे होते हैं और उसी ज़ात के बारे में गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ़ ज़बानों की वजह से एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे होते, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। ज़रूरत ऐसी ज़ात की है जो इन तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ हो। जो इन तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ होता है वो किसी को बिठा के समझा सकता है कि तुम सब लोग एक ही खुदा की बात कर रहे हो, एक ही बंदे की बात कर रहे हो, कि भाइयों लड़ते क्यों हो, एक ही ज़ात है। ज़ुबानें मुख्तलिफ़ हैं तो क्या हुआ। आज हम इसी तरह के अल्फाज के बारे में लड़ रहे हैं और हकीकत की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। बस मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ नारे हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, लड़े चले जा रहे हैं और शायद सब एक ही बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अब वो कौन सा आलिम है जो हमें मिले और वो ये सारी ज़बानें जानता हो
और हम उससे कह सकें कि भाइयों ये एक ही नाम है, कोई और नाम नहीं है, हम सब एक ही नाम ले रहे हैं। तो हमें कोई और नहीं, सिर्फ एक चाहिए जो सब ज़ुबानें जानता हो। शायद आप लोग ये जानते हैं कि 1 मिलियन में 6 सिफर होते हैं, यानी अगर हम 1 मिलियन को 1 मिलियन से ज़रब करें या मल्टीप्लाई करें तो वो 1 बिलियन होते हैं, और 1 बिलियन में 12 सिफर होते हैं। 1 बिलियन कहते हैं और हम चंद नाम लेके खुश हो रहे हैं। और हमें ये मालूम भी है कि बुद्ध मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा के 1 बिलियन नाम हैं। जिस दिन उसके सारे नाम किसी ने अदा कर दिए तो ये दुनिया फ़ना हो जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक वो नहीं पहुँच गए, हम तमाम नामों के बारे में झगड़ रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर हकीकत एक ही है तो मुख्तलिफ नाम रख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो अनाबुन हो, इज़म हो, उव्वा हो या कुछ और। लेकिन अगर हकीकत एक ही है तो मुख्तलिफ नाम रख लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसे अंगूर कह रहा है, कोई उसे अनाबुन कह रहा है, कोई इज़म कह रहा है, कोई उव्वा कह रहा है, लेकिन हकीकत तो एक ही है। ऐसी कौन सी ज़ात है जो इन तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ है? हमें कोई बताए और हमारे झगड़े ख़त्म करवाए और हमसे कहे कि भाइयों तुम गलत लड़ रहे हो, हकीकत पर लड़ना है तो लड़ो, नामों पर क्यों लड़ते हो? ऐसा कोई भी नहीं है जो तमाम ज़ुबानें जानता हो और ना जान सकता है। परवरदिगार आलम ने जिसने इंसानों को पैदा किया वो तमाम ज़ुबानें जानता है और तमाम की तमाम ज़ुबानों को समझता भी है, हिदायत इस सिलसिले में कर सकता है। तो हमें वो ज़ात चाहिए जो जानने वाला हो, हमें वो चाहिए जो ज़बान के इख्तलाफ पर ज़ोर ना दे बल्कि हकीकत के बारे में बताए, और वो ज़ात ज़ातुल हक़ है जिसका दावा है ये है कि अल हक़ अल सीरत यानी रास्ता, अल हक़ सच्चाई, अल हया ज़िंदगी और अल क़यामा यानी क़यामत मैं हूँ। जिस ज़ात का दावा ये है कि मैं अल हक़ हूँ, मेरे अलावा सब बुतलान है और कुछ भी नहीं है, सब बातिन है, उसी ज़ात को ये हक़ पहुँचता है कि हमारी हिदायत करे। हमें ऐसा हादी चाहिए जो जानने वाला हो, जो इख्तलाफात पर ज़ोर ना दे बल्कि इख्तलाफात ख़त्म करने वाला हो, बल्कि मुश्तरका बातों की तरफ बुलाने वाला हो। और वो ज़ात मौजूद है जो इख्तलाफात को हवा नहीं देती। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारे जो लीडर साहिबान हैं, हादियान हैं, आलिम हैं, वो हमेशा इख्तलाफात डाल के रखते हैं, क्योंकि अगर वो इख्तलाफात नहीं डालेंगे तो उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? वो खाते ही इसी बात का है। बल्कि हमें एक दूसरे के पास लाने वाला चाहिए जो रिश्ते तोड़ने वाला ना हो बल्कि रिश्ते जोड़ने वाला हो। और कौन हो सकता है? वही जिसने आम इंसान से ये कहा कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इंसान खुदा की मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि खुदा के रिश्तों को तोड़े, या जिनका खुदा के साथ रिश्ता है उनके रिश्तों को खुदा से जुदा करे। जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान तोड़ने का हक़ नहीं रखता, क्योंकि जो रिश्ते जोड़ने आया है हम उसके साथ अपना दामन जोड़ लें और फिर वो हमें सही रास्ते पर लेके चलेगा। इख्तलाफात दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम हकीकत की तरफ जाते हैं तो इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ज़ुबानों के इख्तलाफात हों, किसी और चीज़ के इख्तलाफात हों, वो सब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम हकीकत को मालूम करना शुरू कर देते हैं। हम तो अल्फाज पर लड़ रहे थे, हमने कभी हकीकत की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। तो आइए उस ज़ात का दामन थाम लें जो अल हक़ है और जिसका नाम यस्सु मसीह है, और जिसने कहा कि अल हक़ मैं हूँ, मैं सारी बातें जानता हूँ, हकीकत मुझसे छुपी हुई नहीं, बल्कि जिसने ये कहा कि मैं कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो आइए उस ज़ात का दामन थाम लें जो सच कहती है और हकीकत को पहचानें और इख्तलाफात को ख़त्म करें। आमीन।